उन दोनों को अपने ऑफिस में देख वीरेंद्र सक्सेना चौंक गया। वृद्ध युगल उससे मिलने नहीं आते थे। आखिर एक उम्र के बाद उसके पास आने की ज़रूरत ही कहाँ रहती है। पति की उम्र थी 70 साल और पत्नी की थी 65 साल। वैसे तो कोई भी उससे मिलने आ सकता है। वीरेंद्र सक्सेना चौंका हुआ उस वक्त इसलिए था क्योंकि वह डिवोर्स कराने वाला वकील था। जाहिर है वे वहां उससे मिलने तलाक लेने के लिए आए होंगे, वरना और क्या वजह हो सकती है। वीरेंद्र सक्सेना बहुत हैरान था। उसने उन्हें ऐसे देखा मानो पूछ रहा हो, इस उम्र में क्यों? आप हमारा तलाक करा दो। 40 साल हो गए हैं इसे झेलते झेलते। गुस्से से पत्नी की ओर देखते हुए राम प्रसाद जी बोले, मैं ही कौन सा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। 40 साल में कोई भी दिन ऐसा नहीं बीता जब हमारी लड़ाई ना हो। कभी माँ बाप की इज्जत का ख्याल रखते हुए, कभी समाज के डर से, और उसके बाद बच्चों की वजह से बंधा रहना पड़ा इस आदमी के साथ। मैं भी इसीलिए अटका रहा इसके साथ कि कहीं बच्चों की ज़िंदगी पर कोई असर ना पड़े। अब दोनों बच्चे बड़े हो चुके हैं, उनका अपना परिवार है और वैसे भी वे विदेश में जाकर बस गए हैं। उन्हें ही कौन सी अब हमारी परवाह है। पति के स्वर में कड़वाहट थी। मैं भी चाहती हूँ कि अपनी शादीशुदा ज़िंदगी के बीते वर्षों के दुखों से मुक्त होकर अपना जीवन अपने तौर तरीकों से व्यतीत करूँ। साथ रहकर ज़िंदगी घसीटने की अब कोई इच्छा नहीं है। वैसे भी जब हम दोनों इसके लिए सहमत हैं तो तलाक मिलने में कोई परेशानी नहीं होगी। वीरेंद्र सक्सेना हक्का बक्का रह गया। उसने उन्हें समझाने की कोशिश की, देखिए मिस्टर एंड मिसेस, यह कोई उम्र नहीं है अलग होने की। जहाँ इतनी लंबी ज़िंदगी साथ काट ली, वहाँ कुछ और वर्ष साथ रह लीजिए। इस समय तो आप दोनों को एक दूसरे की ज़्यादा ज़रूरत है। पर दोनों अड़े रहे। हम आपके पास इसीलिए आए हैं क्योंकि आप शहर के प्रतिष्ठित वकील हैं और जल्दी ही इस प्रक्रिया को कर आप हमें आज़ादी दिलवा देंगे। राम प्रसाद जी ने उन्हें बड़ी उम्मीद से देखते हुए कहा। वीरेंद्र सक्सेना को मजबूरन तलाक के कागज़ बनवाने पड़े, लेकिन अपने इस अनोखे केस को लेकर वह अभी भी हैरान था। जब वे कागजात पर हस्ताक्षर कर रहे थे तो पति ने पति से कहा, मैं वास्तव में तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन अब और तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। आई एम सॉरी। मैं समझ सकता हूँ, पति ने कहा। यह देख वीरेंद्र सक्सेना ने उन्हें एक साथ डिनर करने का सुझाव दिया। चलिए आज मैं आपको डिनर पर ले चलता हूँ। वीरेंद्र सक्सेना को उस अनोखे जोड़े में दिलचस्पी हो गई थी। पत्नी ने सोचा, इसमें बुराई भी क्या है, वैसे भी वे दोस्त तो रहेंगे ही। अभी भी खाने की मेज़ पर एक अजीब सी गरीब सन्नाटा पसरा था। रेस्टोरेंट चिकन, वेज बिरयानी, दम आलू और शाही पनीर का ऑर्डर दिया गया। फ़ौरन राम प्रसाद जी की पत्नी ने, जो अब बेशक राम प्रसाद जी की पत्नी नहीं थी, आध तन दम आलू की प्लेट उठाकर राम प्रसाद जी के आगे रख दी। रोस्टेड चिकन मत खाना, तुम्हें सूट नहीं करता। तुम तो अपना मनपसंद दम आलू खाओ। यह देख वकील ने सोचा शायद अभी भी मौका है, लेकिन राम प्रसाद जी तुनक कर बोले, यह मेरी पसंद नहीं है, तुम्हारी फेवरेट डिश है। हर बार इसे बनाती थी, मुझे यह दिखाते हुए खाना पड़ता था कि मुझे पसंद है। मुझे इस सब्ज़ी से नफ़रत है। राम प्रसाद जी की पत्नी असमंजस से उन्हें देखने लगी। वह नहीं जानती थी कि इतने वर्षों से पति उन्हें खुश करने के लिए हर तरह की कोशिश कर रहा था और दम आलू उसे कतई पसंद नहीं था। उस रात वे दोनों सो नहीं सके। पूरी रात करवटें बदलते रहे। आखिरकार राम प्रसाद जी और अपने पर काबू नहीं रख पाए और वह अभी भी अपनी पत्नी से प्यार करते हैं और उनके बिना जीवन नहीं जी सकते हैं। वह उन्हें वापस बुलाना चाहते थे। वह अपनी पत्नी को फ़ोन मिलाने लगे, लेकिन फ़ोन बजता रहा, लेकिन उन्होंने फ़ोन मिलाना बंद नहीं किया। दूसरी तरफ उनकी पत्नी भी उदास थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि इतने सालों के बाद भी वह उनकी पसंद नापसंद को समझ कैसे नहीं पाई। वह उनसे बहुत प्यार करती थी। फ़ोन की घंटी बजती जा रही थी, पर वह उसे उठा नहीं पा रही थी। अब बात करने का क्या मतलब है जब सब खत्म हो गया है। मैंने ही तो चाहा था मैं उनसे अलग हो जाऊं।
अपने ही फैसले पर सवाल उठाना। उन्होंने सोचा फ़ोन लगातार बजता ही जा रहा था, पर रिसीवर उठाकर नीचे रखना ही चाहती थी कि अचानक रुक गई। उन्हें तो दिल की बीमारी है, पहले ही 2 बार हार्ट अटैक आ चुका है। वह फ़ोन उठाने ही लगी थी कि अचानक वह बजना बंद हो गया। अगले दिन वह स्वयं को रोक नहीं पाई और उनके घर चली गई, जो 2 दिन पहले तक उनका पति था। राम प्रसाद जी का निधन हो चुका था। वह सोफे पर लेटे हुए थे और फ़ोन हाथ में था। जब वह उन्हें फ़ोन मिला रहे थे, तभी उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। वह रोते रोते उनके सिर पर हाथ फेरने लगी। वह उनसे कितना प्यार करती थी, लेकिन कभी कह नहीं पाई। वह घर का सामान सहेजने लगी। अलमारी के दराज में उन्हें एक इंश्योरेंस पॉलिसी नज़र आई। वह तब ली गई थी जब उनकी शादी हुई थी। राम प्रसाद जी की पत्नी को इसके बारे में नहीं पता था। नॉमिनी में उनका ही नाम था। उस फाइल में एक नोट भी लगा था। उसमें लिखा था, मेरी जान मेरी प्यारी पत्नी के लिए। जब तुम इसे पढ़ रही होगी, मुझे यकीन है कि मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगा। मैंने तुम्हारे लिए यह पॉलिसी खरीदी है। हालांकि इसकी राशि केवल 50 लाख ही है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि यह मेरे उस वादे को निभाने में मदद करेगी जो मैंने शादी के समय तुमसे किया था कि मैं सदा तुम्हारा ख्याल रखूँगा और मेरे जाने के बाद भी तुम आर्थिक रूप से सक्षम रहोगी। इन रुपयों से तुम अपने आगे की ज़िंदगी जी सकोगी और तुम्हें बच्चों पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारे आसपास तुम्हारे साथ रहूँगा। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। राम प्रसाद जी की पत्नी के आंसू किसी नदी की तरह बह रहे थे। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपने विचार अवश्य बताएं और ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।